जय हिंद। आज आप लोगों को बताने वाले हैं टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट के बारे में। कंपनी में होने वाले जो भी एक्सीडेंट है वो कौन कौन से एक्सीडेंट होते हैं। पिछले क्लास में मैंने बताया था डोमिनोज और हेनरीज थ्योरी के बारे में, जो एक्सीडेंट चैप्टर का ही था। अब एक्सीडेंट के क्लासिफिकेशन के बारे में बताने वाले हैं। तो कंपनी में होने वाले जो एक्सीडेंट है उसमें सबसे पहला है माइनर एक्सीडेंट। देखिए डोमिनोज थ्योरी में भी बताया था माइनर एक्सीडेंट के बारे में। माइनर एक्सीडेंट में क्या होता है, ये बहुत ही कम हार्मफुल होता है। इसमें वर्कर को तो चोट लगता है लेकिन उससे कोई उसको ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, वो काम कर सकता है और इसके लिए कोई भी रिपोर्ट बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे अगर कहीं पर कोई काम कर रहा है, कोई दूसरा वर्कर आकर के उसमें टक्कर मार देता है जिससे वो व्यक्ति गिर जाता है, उससे उसको ज़्यादा चोट नहीं लगती है, फिर वो अपना काम करने लगता है। तो इस प्रकार के एक्सीडेंट को माइनर एक्सीडेंट कहा जाता है। फिर होता है टेम्परोरी एक्सीडेंट। देखिए जो टेम्परोरी एक्सीडेंट होता है ये भी कोई ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता है, ये भी टेम्परोरी होता है। इसमें क्या होता है, वर्कर एक हफ्ते के अंदर मतलब 48 आवर्स से लेकर के 1 वीक के अंदर कंपनी में फिर अपना काम ज्वाइन कर लेता है, काम करने लगता है। तो इसको टेम्परोरी एक्सीडेंट कहा जाता है। आगे है रिपोर्टेबल एक्सीडेंट। देखिए माइनर एक्सीडेंट में कोई रिपोर्ट बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जो रिपोर्टेबल एक्सीडेंट होता है इसमें रिपोर्ट बनाने की जरूरत पड़ती है। और जरूरत क्यों पड़ती है कि माइनर एक्सीडेंट में या तो वर्कर तुरंत काम पे लग जाता है, या आज मान लीजिए कोई चोट लगा, छोटा मोटा चोट है, वो कल ज्वाइन कर लिया, मतलब 48 आवर्स के अंदर अगर वर्कर ज्वाइन कर लेता है तो उसमें रिपोर्ट बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर वही एक्सीडेंट थोड़ा उससे ज़्यादा हो जाता है तो उसमें रिपोर्ट बनाने की आवश्यकता पड़ती है। मतलब 48 आवर्स के बाद में अगर वर्कर ज्वाइन करता है कंपनी में, इसका मतलब उसका एक्सीडेंट थोड़ा सा ज्यादा था। तो एक्सीडेंट ज्यादा था इसलिए उसकी रिपोर्ट बनाने के लिए जरूरत पड़ता है और ये रिपोर्टेबल एक्सीडेंट के कैटेगरी में आता है। फिर आता है परमानेंट एक्सीडेंट। देखिए परमानेंट एक्सीडेंट में क्या होता है, इसमें जो भी वर्कर होते हैं उनके साथ एक्सीडेंट होता है तो ये परमानेंट डिसेबिलिटी होता है। ये थोड़ा डेंजर एक्सीडेंट होता है लेकिन मेजर एक्सीडेंट से कम होता है। इसमें वर्कर के साथ जो चोट लगता है, जैसे पैर उसका टूट जाता है फिर वो काम करने लायक नहीं रहता है, या हाथ उसका टूट जाता है फिर वो हाथ से काम नहीं कर पाता है, कंपनी से निकल जाता है, उसकी जो भी वेज वगैरह मिल रही होती है या एक्स्ट्रा जो इंश्योरेंस का पैसा मिलना होता है वो मिल जाता है, वो कंपनी से बाहर निकल जाता है। तो परमानेंट एक्सीडेंट में क्या होता है, व्यक्ति हमेशा के लिए, जो वर्कर है वो हमेशा के लिए डिसेबल हो जाता है, या कहें तो काम नहीं कर पाता है, कंपनी के काम के लायक नहीं होता है। तो इसको परमानेंट एक्सीडेंट के कैटेगरी में रखा गया है। आगे है मेजर एक्सीडेंट। देखिए मिनर एक्सीडेंट का है या माइनर एक्सीडेंट का है, तो ये जो एक्सीडेंट होता है ये 48 आवर्स के अंदर कंपनी में आदमी ज्वाइन कर लेता है, या 10 घंटा 20 घंटा या 1 दिन के बाद ज्वाइन कर लेता है। लेकिन मेजर एक्सीडेंट होता है तो इसमें परमानेंट डिसेबल भी होता है, या कहे तो मेजर में मतलब ऐसा व्यक्ति हो जाता है कि भविष्य में फिर कोई अपना पर्सनल भी काम नहीं कर पाता है, उसको मेजर एक्सीडेंट कहा जाता है। इसमें व्यक्ति की दोनों हाथ टूट जाता है या दोनों पैर टूट जाता है, या पैर में कोई ऐसा टूट जाने की वजह से इन्फेक्शन होता है कि दोनों पैर काटना पड़ सकता है। तो इस तरह के जो भी वर्क करते हुए एक्सीडेंट होता है उसको मेजर एक्सीडेंट के कैटेगरी में रखा गया है। आगे है इंटरनल एक्सीडेंट। देखिए कंपनी में जो काम वर्कर कर रहे होते हैं, कहीं पर कुछ ऐसे काम करते वक्त चोट लग जाते हैं जिससे बाहर से तो दिखते नहीं है लेकिन अंदरूनी चोट होता है। जैसे मान लीजिए कोई अगर क्रिकेट खेल रहा है और उसको बॉल से चोट लग जाता है, तो बॉल से चोट लगने की वजह से क्या होता है कि बाहर तो दिखता नहीं कि चोट लगा हुआ है, लेकिन अंदर ही अंदर वो घाव बन जाता है। तो उसी प्रकार से इंटरनल एक्सीडेंट भी होता है कंपनी में। कहीं पर वर्कर काम कर रहा होता है, कोई सामान से उसके हेड पे ही गिर गया लेकिन उससे फूटा नहीं, ब्लड नहीं आया, तो बाहर से तो पता नहीं चल पाता है, लेकिन अंदर उसकी स्वेलिंग हो जाती है, चोट लगी रहती है, तो उसको इंटरनल एक्सीडेंट कहा जाता है। आगे है एक्सटर्नल एक्सीडेंट। देखिए इंटरनल एक्सीडेंट होता है जो
इंटरनल होता है जो नहीं दिखता है, लेकिन एक्सटर्नल जो होता है बाहर से दिखता है। अगर किसी के हाथ में ही कहीं पर कट जाता है एक्सीडेंट होने की वजह से, तो कटा हुआ भाग है तो वहां पे सूज गया है या स्वेलिंग है या ब्लड आ रही है, बाहर से दिख सकता है। तो इस प्रकार के जो एक्सीडेंट होते हैं वो एक्सटर्नल एक्सीडेंट होते हैं। आगे है देखिए फेटल एक्सीडेंट। फेटल एक्सीडेंट में व्यक्ति की जान चली जाती है, ये काफ़ी डेंजर एक्सीडेंट होता है। अगर फेटल एक्सीडेंट हो रहा है तो जैसे मान लीजिए कंपनी में वर्क कर रहा है कोई वर्कर, और वर्क करने के टाइम में उसके हेड पे कोई इतना भारी चीज़ गिर गया, जैसे क्रेन से कोई सामान उठ रहा है और जो रस्सी बांधा गया रहता है उस ऑब्जेक्ट में वो बाई चांस खुल जाता है या टूट जाता है किसी भी कारणवश, और किसी भी वर्कर के हेड पे गिर गया, तो उसमें उस कंडीशन में उस वर्कर की जान बच पाना मुश्किल होता है, मर जाता है। तो इस तरह के एक्सीडेंट जो होते हैं वो फेटल एक्सीडेंट कहलाते हैं। लास्ट नंबर है डिजास्टर एक्सीडेंट। देखिए डिजास्टर एक्सीडेंट में क्या होता है, सामूहिक रूप से एक्सीडेंट होता है। मान लीजिए कहीं कंपनी में काम कर रहे हैं, 4-5 वर्कर एक साथ में बैठे हुए हैं या खड़े होकर के काम कर रहे हैं, और उस कंडीशन में कहीं अर्थक्वेक आ गया या भूकंप आ गया, ऊपर का जो छत है उसके हेड पे गिर गया, बस सभी लोग एक साथ मर जाते हैं। या कभी क्या होता है कि किसी कंपनी में आग के द्वारा या किसी गैस के द्वारा कंपनी में जो प्लांट होते हैं या जो उसकी बिल्डिंग है चारों तरफ से आग लग जाता है, तो उसके अंदर जो वर्कर है कुछ निकल पाते हैं और बहुत सारे मर जाते हैं। तो इस कंडीशन को डिजास्टर एक्सीडेंट कहा जाता है। मतलब एक से ज़्यादा कुछ सामूहिक रूप से लोग एक साथ मर जाते हैं तो उसको डिजास्टर एक्सीडेंट कहा जाता है। उम्मीद है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सीडेंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।